इतिहास में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा दी। उन महान आत्माओं में भगवान बुद्ध का नाम सर्वोपरि है। वे न केवल ज्ञान के सागर थे, बल्कि उनके बोलने का तरीका भी लोगों के दिलों को छू लेने वाला होता था। उनकी वाणी में न क्रोध था, न दिखावा, बल्कि एक ऐसी शांति और गहराई थी जो सुनने वाले को आत्म मंथन के लिए प्रेरित कर देती थी। इस निबंध में हम भगवान बुद्ध के बात करने के तरीके को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे वे अपने शब्दों से अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। बुद्ध के बात करने का तरीका जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और कमेंट में नामो बुद्धाय लिख दे। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए आपको बताता हूं कि बुद्ध के वाणी में ऐसा क्या था जो प्रत्येक लोग को प्रभावित कर देता था। अब आप एक कहानी को गौर से सुनिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। एक बार एक युवा आदमी जो बहुत गुस्सैल और नकारात्मक था, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जंगल में गया। वह यह सोचकर गया था कि बुद्ध एक साधारण गुरु होंगे जो अपने शिष्यों को ऊंची आवाज में उपदेश देते होंगे। वह सोचता था कि बुद्ध की बातें उसे समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वह बहुत तर्कशील और खुद को समझदार मानता था। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसे आश्चर्य हुआ। बुद्ध का चेहरा शांत था, जैसे झील में कोई हलचल ना हो। उनका चेहरा न केवल शांत था, बल्कि उनकी आंखों में गहरी करुणा भी दिख रही थी। यह देखकर युवक चौंक गया। उसने सोचा, यह आदमी बहुत अलग है। युवक को बहुत सारी बातें पूछनी थी और उसने शुरू कर दिया। तुम कौन हो? तुम्हारा धर्म क्या है? क्या भगवान सच में है? वह बुद्ध से तेजी से सवाल पूछता जा रहा था, लेकिन बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराए और युवक की आंखों में देखे जा रहे थे। युवक और भी ज्यादा सवाल पूछने लगा, लेकिन बुद्ध ने फिर भी कुछ नहीं कहा। यह देखकर युवक और भी गुस्से में आ गया। उसे लगा कि बुद्ध उससे कोई जवाब नहीं दे रहे, जैसे वह कोई महत्व नहीं रखते। वह सोचने लगा कि शायद बुद्ध का ज्ञान भी कोई खास नहीं है। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपनी शांत वाणी में कहा, तुम जवाब नहीं चाहते हो, तुम तो बहस चाहते हो। यह सुनकर युवक को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह जानता था कि वह सिर्फ सवालों का जवाब जानना चाहता था। लेकिन अब बुद्ध की एक बात उसके मन में घर कर गई। उसने सोचा, यह आदमी जो बोल रहा है वह मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ गहरा है उसकी बातों में। बुद्ध ने फिर कहा, जब मन अशांत हो तो शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। जैसे तू गुस्से में है और सवाल कर रहा है, वैसे ही तेरा मन भ्रमित है। जब तेरा मन शांत होगा, तब तेरे सवालों के जवाब भी तुझे सही रूप में मिलेंगे। अब युवक को बुद्ध की बातों का असली मतलब समझ में आने लगा। बुद्ध की शब्दों में करुणा और शांति थी। यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली वाणी थी। बुद्ध ने फिर से कहा, शब्दों से किसी को हराना असली जीत नहीं होती। असली जीत तब है जब किसी के दिल में शांति आए। युवक की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह गुस्से में नहीं था। उसने महसूस किया कि बुद्ध की शांत वाणी ने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। उसने अब अपने मन की अशांति को महसूस किया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। वह समझ गया कि बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि खुद अपने जीवन से वो संदेश जीते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारी सारी परेशानी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपा है। बस तुम्हें अपने मन को शांत करना है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी परेशानियों का कारण क्या था। युवक ने बुद्ध के उपदेश को ध्यान से सुना और उसे दिल से अपनाने की कोशिश की।
उसने महसूस किया कि अब उसे जीवन को अलग नजरिए से देखना होगा। उस दिन के बाद वह गुस्से और निराशा से बाहर आया और शांति की ओर बढ़ने लगा। उस युवक ने अब अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी। जब कोई उससे पूछता बुद्ध कैसे थे, तो वह एक हल्की मुस्कान के साथ कहता, वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन हर शब्द में एक गहरी बात होती थी। उनका तरीका अलग था। उनका हर शब्द शांति, करुणा और समझ से भरा होता था। वे जो बोलते थे वह दिल को छू जाता था। बुद्ध ने उसे न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने जीवन से भी यह सिखाया था कि सच्चा ज्ञान वही है जो दिल से निकले और दूसरों के दिल तक पहुंचे। उस युवक का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था और वह जानता था कि यह बदलाव केवल बुद्ध के शांत और सच्चे शब्दों की वजह से हुआ था। इस कहानी में भगवान बुद्ध के बात करने का तरीका दर्शाया गया है, जिसमें वे शांति, करुणा और गहरे विचारों के साथ लोगों से संवाद करते थे। उनका तरीका न केवल लोगों को समझाने का था, बल्कि उनका जीवन भी उनके शब्दों का प्रमाण था। इससे हमें यह सीख मिलता है कि सच्ची बात हमेशा शांति और नम्रता से कही जाती है। गुस्से में किया गया सवाल सिर्फ बहस बन जाता है। बुद्ध पहले सुनते थे, फिर सोचकर जवाब देते थे। उनकी वाणी में करुणा होती थी, घमंड नहीं। वे कम बोलते थे, लेकिन हर शब्द में गहराई होती थी। मन शांत हो तो ही ज्ञान की बात समझ आती है। शब्दों से किसी को हराना नहीं, समझाना जरूरी है। बुद्ध का तरीका था धैर्य, सहानुभूति और समझदारी। उनका बोलने का अंदाज खुद एक शिक्षा था। अगर हम भी शांत और सोच समझकर बोलें, तो हर रिश्ता बेहतर हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और प्रेरणात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर भगवान बुद्ध को नमन करें। आपका एक कमेंट किसी और को भी शांति का संदेश दे सकता है। कृपया इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारी कोशिश है कि बुद्ध की वाणी हर दिल तक पहुंचे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।